द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र वचन में आपका स्वागत है और परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, तो परमेश्वर हम पे जरूर अनुग्रह करते हैं और हमारे हर काम में हमें सफल करते हैं। हालात जैसे भी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का जब साथ हमारे संग होता है तो हमें किसी चीज से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर हमें निडर बनाता है और परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थी बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब यूसुफ, जो अपने भाइयों में से सबसे छोटा था और अपने भाइयों की हर बात अपने पिता से कह देता था, और यूसुफ एक अच्छा खरा इंसान था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, तो उसने एक सपना देखा जिसमें अपने भाइयों को अपने आगे झुका हुआ देखा। तो ये बात उसने अपने भाइयों को बताई और उसके भाइयों ने क्रोधित होकर उसे इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया और वो इश्माएली उसे मिस्र देश में ले गए। हालेलुया। और मिस्र देश के जो प्रधान था, अंगरक्षकों का जो प्रधान था, पोतीफर नाम का इंसान, उसने इश्माएलियों से उसे मोल लिया और अपने घर में रखा। हालेलुया। और बाइबल में हम देखते हैं कि जब पोतीफर ने उसे अपने घर में रखा और देखा कि वो जिस काम को भी हाथ लगाता है वो उसमें सफल होता है, उसको बरकत मिलती है, क्योंकि यहोवा उसके संग था। वचन यही कहता है। आप उत्पत्ति अध्याय 39 देखिए। लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और वचन नंबर 3 में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता था उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हालात जो भी हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ है तो वो हमें कामयाबी जरूर देता है और हमें कामयाब जरूर करता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं वचन नंबर 4। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है तो हमें मनुष्यों का जो सहयोग है वो भी मिलता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ हो, वो किसी का मन भी हमारे लिए बदल सकता है। परमेश्वर सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों ना हो, आप कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन है तो परमेश्वर आपकी हर परेशानी को पल भर में दूर करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ और पोतीफर ने उसे अपने सारे घर पर, घराने पर अधिकारी बना दिया, क्योंकि वो बहुत ही भाग्यवान पुरुष था, क्योंकि यहोवा उसके संग था। हालेलुया। जो पोतीफर था उसने अपने घर का, घराने का, जो भी उस का मतलब था, सब कुछ यूसुफ के हाथों में दे दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो अच्छा, सच्चा और खरा इंसान है। यूसुफ बहुत ही खूबसूरत भी था, बहुत सुंदर था, यंग था, जवान था। तो ये देखकर जो पोतीफर की पत्नी थी उस पे मोहित हुई, उसने उस पे अपनी आंखें लगाई। हालेलुया। आगे हम वचन नंबर 7 देखते हैं कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो, क्योंकि वह उसके साथ सोना चाहती थी। उसकी गलत नजर थी यूसुफ के द्वारा, वो उसे भरमाना चाहती थी। मेरे प्रियो, ये एक हम इसे इस रीति से भी पढ़ सकते हैं कि वो मतलब उसे भरमाना चाहती थी, उसके साथ गलत रिलेशन में जाना चाहती थी। लेकिन ये भी है कि परमेश्वर भी यूसुफ को परख रहा था कि उसको इतना सब कुछ देने के बावजूद भी क्या यूसुफ परमेश्वर के साथ खड़ा है
और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इतना सब कुछ मिलने के बावजूद यूसुफ बदल तो नहीं गया? प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों को समझना चाहिए, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। हमें हालातों के साथ बदलकर, परमेश्वर को भूलकर अपने जीवन में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि हमें बाद में पछताना पड़े। और ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। और आगे हम वचन नंबर 8 में देखते हैं, पर उसने सब कुछ अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। सो उसने पोतीफर की जो पत्नी थी उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा कि तुम्हारा जो पति है, जो मेरा स्वामी है, उसने सब कुछ तो मेरे हाथों में किया है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत करके, ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर की नजर में बुरा नहीं बनना चाहता और मैं बुरा नहीं बनूंगा। ये सोचकर कि उसने उसे ठुकरा दिया, उसकी पत्नी को बुरा लगा। और यूसुफ जैसे आगे वचन में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे जा उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और आगे हम देखते हैं कि जब उस स्त्री ने देखा कि वो यूसुफ जब अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया, उसका जो कपड़ा था उसके हाथ में रह गया, तो उसने अपने घर के जो नौकर थे उन्हें बुलाया और कहा कि ये जो इब्री पुरुष है ये मेरे साथ गलत करना चाहता था, मेरे साथ सोना चाहता था और इसकी गलत नजर थी मेरे ऊपर। ये सारी बात जब पोतीफर तक पहुंची तो पोतीफर ने जो यूसुफ था उसे कैद खाने में डाल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ वहां से भागा। वचन बताता है कि यूसुफ वहां से भाग निकला जब उसने देखा कि वो उसकी जो पोतीफर की पत्नी थी उसे गलत करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन वो वहां से भागा क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में बुरा नहीं बनना चाहता था, गलत नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे परमेश्वर पे भरोसा था। मेरे प्रियो, जब हमारे सामने कुछ ऐसे हालात बने तो हमें वचन ये बताता है कि हमें वहां से भागना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें रुक के देखना नहीं चाहिए, हमें भागना चाहिए वहां से, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं कि हमें परमेश्वर का भय हमारे दिल में है, हमें डर है परमेश्वर का। मेरे प्रियो, आगे हम पूरी कहानी जानते हैं कि जब यूसुफ को कैद खाने में डाला गया तो वहां का जो राजा था फिरौन, उसके जो 2 कर्मचारी थे वहां पे कैद में थे। उन्होंने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा और उसका अर्थ भी यूसुफ ने उन्हें बताया। और ऐसे ही जब वो अर्थ जो यूसुफ ने उसे परमेश्वर की दया के अनुसार बताया था, वो सब कुछ वैसा ही उनके साथ हुआ। कुछ समय बीता और फिरौन का जो मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसने भी स्वप्न देखा और यूसुफ को उसके पास ले आया गया और यूसुफ ने उसका अर्थ भी बताया। ये सब देख करके वो बहुत ही ज्यादा समर्थ ज्ञान रखने वाला पुरुष है। ये देखकर वहां के जो राजा था फिरौन, उसने यूसुफ को अपने राज का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें वो गिर सकता था,
बहुत सारे ऐसे हालात बने जिसमें उसके पैर फिसल सकते थे, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था, परमेश्वर का डर था। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जो परमेश्वर को बुरा लगे, और इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पे हुआ। वो यहाँ पे कैदी था, वहीं पे परमेश्वर ने उसे आशीष बरकत दी और वहीं के राज का प्रधानमंत्री उसे बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की विधियों को मान के चलते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हम परमेश्वर की योजना को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम जरूर कामयाब होते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पे जरूर होता है, और परमेश्वर के साथ साथ हमें मनुष्यों का अनुग्रह भी मिलता है। हालेलुया। सो ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वचन के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर इस वचन के जरिए आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर के मन की करें, ताकि आपको वो मिल सके जो आप चाहते हैं। यही वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की।